दोस्तों, अक्सर हमारे यहाँ की महिलाएं बॉलीवुड की एक्ट्रेस को देखकर आहें भरती हुई नजर आती हैं। उनकी जैसे खूबसूरती पाने के लिए वे बेचारी क्या कुछ नहीं करती। बेचारी इसलिए क्योंकि जिस खूबसूरती को पाने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं, वो खूबसूरती असल में प्लास्टिक सर्जरी की ही देन होती है। फिर चाहे शिल्पा शेट्टी हो, प्रियंका चोपड़ा हो, कटरीना कैफ हो, मौनी राय हो या फिर अनुष्का शर्मा, अगर आप उनकी पहले की और आज की पिक्चर्स में कंपेयर करेंगे तो डिफरेंसेस आप खुद देख पाएंगे। इनमें से जहां कुछ ने अपने चेहरे की सर्जरी कराई है तो कुछ ने लिप फिलर कराया है, कईयों ने तो अपनी नाक की ही प्लास्टिक सर्जरी करा डाली है। और ये बात मैं इतने दावे से इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि इनमें से कई एक्ट्रेसेस ने तो खुद मीडिया के सामने आकर अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराने की बात को एक्सेप्ट किया है, और जिसके बाद उन्हें ट्रोलिंग का भी शिकार होना पड़ा। जी हाँ, ट्रोलिंग, क्योंकि हमारे इंडिया के कल्चर में आज भी प्लास्टिक सर्जरी जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है, और वो भी तब जब इंसान का मकसद सिर्फ खुद एक ऑब्जेक्ट की तरह खूबसूरत दिखना हो। वैसे दोस्तों, एक समय था जब प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल सर्जन उन लोगों पर करते थे जिनका चेहरा किसी एक्सीडेंट में खराब हो जाता था। उस समय डॉक्टर्स ह्यूमन टिश्यू को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते थे। वे पेशेंट के इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि थाइज की स्किन लेकर उन जगहों पर लगाते थे जो दुर्घटना की वजह से खराब हो चुका होता था। प्रोसेस तो आज भी बहुत हद तक सेम है, लेकिन रीजन में ब्यूटी जैसे कॉन्सेप्ट को भी ऐड कर दिया गया है, और आज प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल लोगों की खूबसूरत दिखने के लिए किया जा रहा है। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां प्लास्टिक सर्जरी कराना 10th का एग्जाम क्लियर करने जितना जरूरी है। इस देश में अगर आपने प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराई तो आपको जॉब मिलना भी मुश्किल है। महिलाएं तो महिलाएं, इस देश में पुरुष भी प्लास्टिक सर्जरी कराने में कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। उम्मीद है कि अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस देश की बात कर रहा हूँ, और अगर नहीं समझे हैं तो आपको बता दूं कि मैं बात कर रहा हूँ साउथ कोरिया की, जिसे कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टा सर्वे इन 2020, 51 मिलियन से अधिक की पॉपुलेशन वाले इस देश में 19 से 29 वर्ष की एज कैटेगरी में 25% महिलाएं ऐसी हैं जो प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी हैं। वहीं 30 से 39 वर्ष की एज कैटेगरी की महिलाओं में ये परसेंटेज रेट बढ़कर 31% हो जाता है। यानी आप खुद ही देख सकते हैं साउथ कोरिया प्लास्टिक सर्जरी कराने के मामले में किस हद तक आगे निकल चुका है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये आंकड़े ईयर 2020 के हैं, यानी आज की डेट में ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। लगातार बढ़ती इन संख्याओं की वजह से आज साउथ कोरिया के कुछ प्लास्टिक सर्जन अपने काम में इतने माहिर हो गए हैं कि वे अपने पेशेंट का पूरा चेहरा ही बदल दे रहे हैं, जो कि लोगों के लिए एक परेशानी का सबब भी बन जा रहा है। एक्चुअली हाल ही में प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए फॉरेन कंट्रीज से दक्षिण कोरिया आने वाले कुछ लोगों की शक्ल सूरत सर्जरी कराने के बाद इस कदर बदल गई कि उनके लिए अपने घर वापस लौटना भी मुश्किल हो गया। एक्चुअली सर्जरी के बाद उनकी शक्ल उनके पासपोर्ट पर लगी फोटो से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी, जिस वजह से पासपोर्ट चेकिंग के दौरान उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया, और काफी जांच पड़ताल के बाद जल्द से जल्द अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करने की हिदायत के साथ उन्हें अपने देश जाने की इजाजत दे दी गई। इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए साउथ कोरिया के कुछ हॉस्पिटल्स अब अपने यहाँ प्लास्टिक सर्जरी करने आने वाले फॉरेन पेशेंट्स को प्लास्टिक सर्जरी सर्टिफिकेट दे रहे हैं ताकि वे आसानी से अपने घर लौट सके। इस सर्टिफिकेट में पेशेंट का पासपोर्ट नंबर, जहां उनकी सर्जरी हुई है, उस हॉस्पिटल का नाम वगैरह सब कुछ डिस्क्राइब होता है। और आज इस सर्टिफिकेट की वजह से सर्जरी के लिए आए साउथ कोरिया आने वाले लोगों की प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम हो गई है। वेल दोस्तों, आज प्लास्टिक सर्जरी साउथ कोरिया का वो धंधा बन चुका है जिसे दुनिया भर के किसी भी बड़े मार्केट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और शायद यही वजह है कि जहां हमारे यहाँ इंडिया में आपको हर गली नुक्कड़ पर एक पान का खोखा देखने को मिल जाएगा, वहीं अगर आप साउथ कोरिया जाएंगे तो वहां आपको हर गली नुक्कड़ चौराहे पर एक प्लास्टिक सर्जरी करने वाला हॉस्पिटल देखने को मिल जाएगा। आपके लिए ये जानना शॉकिंग होगा कि जहां कोविड थर्ड वेव के समय भी दुनिया के ज्यादातर देशों के लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, वहीं साउथ कोरिया में उस वक्त भी लोग प्लास्टिक सर्जरी के लिए हॉस्पिटल्स में लाइन लगाकर खड़े थे। दोस्तों, अगर आप कोरियन ड्रामा, कोरियन सीरियल या कोरियन मूवीज देखते हैं तो आपको ये बात तो अच्छे से पता ही होगा कि इस देश के लोगों के लुक यानी कि उसके अपीयरेंस को कितना ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। और अगर आप एक लड़की हैं तब तो आपका खूबसूरत दिखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली में गवर्नमेंट जॉब लेना जरूरी होता है, ऐसे में यहाँ शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इंटरनल ब्यूटी जैसा वर्ड साउथ कोरिया के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी को ही देखा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ कोरिया में बाकायदा सुंदरता के लिए एक मानक तय किया गया है, जिसमें बड़ी गोल आंखें, एक पॉइंटेड नोज, एक प्लीजेंट स्माइल, एक वी शेप्ड चिन और एक स्लिम जॉ को शामिल किया गया है। ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स न केवल कोरियन एक्टर्स और पॉप स्टार्स के लिए है, बल्कि यहाँ आम लोगों के लिए भी यही नियम लागू होता है।
दोस्तों अगर आप साउथ कोरिया जाएंगे तो वहां आपको हर जगह ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्जरीज हॉस्पिटल्स के पोस्टर्स देखने को मिल जाएंगे जो लोगों को खूबसूरत व सुंदर बनाने का प्रॉमिस करते हैं। यही वजह है कि यहाँ बहुत कम उम्र में ही बच्चे भी सुंदर दिखने की चाह में सर्जरी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि कोरिया में सुंदरता को लेकर लोगों के अंदर इतना ऑब्सेशन क्यों है। इस सवाल के जवाब में रिसर्चर्स का कहना है कि कोरिया में हाई लेवल्स ऑफ एजुकेशन है। यहाँ सबके पास क्वालिफिकेशन है, सबके पास जॉब है, सबकी अच्छी इनकम है। ऐसे में लोगों के पास सामने वाले पर्सन से खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने का एकमात्र तरीका है अच्छा दिखना। और यही वजह है कि यहाँ लोगों के अंदर एक दूसरे से अच्छे दिखने की रेस लगी हुई है और सभी इस रेस में भाग रहे हैं। शायद आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन अगर आपके पास सारी क्वालिफिकेशंस है लेकिन आप दिखने में अच्छे नहीं हैं, तो बाकी के कंट्रीज में शायद इससे कोई फर्क ना पड़े। लेकिन अगर आप साउथ कोरिया में हैं और आप एक जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ एम्प्लॉयर आपका रिज्यूमे नहीं बल्कि आपका फेस देखेगा। और यकीन मानिए वो आपको जॉब देने की बजाय आपके रेज्यूमे को डस्टबिन में फेंकना ज्यादा पसंद करेगा। और यही साउथ कोरिया का सबसे बड़ा सच है। साउथ कोरिया में ब्यूटी को टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया है और इसे पाने के लिए यहाँ के लोग हर तरह की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। वैसे कीमत से याद आता है कि क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी बहुत ही सस्ते कीमत में होती है। इतना सस्ता कि उससे महंगा तो हमारे यहाँ स्कूटर मिलता है। जी हाँ, अगर भारतीय रुपए में बात करें तो साउथ कोरिया में 20 से 30 हजार रुपए में प्लास्टिक सर्जरी शुरू हो जाती है। और साउथ कोरिया के हिसाब से 20 से 30 हजार रुपए यहाँ कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। इस शहर में अगर कोई एक हफ्ता भी पार्ट टाइम जॉब कर लेता है तो वो आराम से 20 से 30 हजार रुपए अरेंज कर लेगा। और शायद इसीलिए साउथ कोरिया में हर तीसरा इंसान आपको सर्जरी कराया हुआ ही मिल जाएगा। हैरानी तो तब होती है कि जब यहाँ कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के हाई स्कूल कंप्लीट होने पर गिफ्ट के तौर पर उन्हें सर्जरी करवाने की परमिशन देते हैं, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं पता है कि अगर साउथ कोरिया में सुख पूर्वक रहना है तो खूबसूरत तो दिखना ही पड़ेगा। वैसे दोस्तों साउथ कोरिया में की जाने वाली अगर सबसे पॉपुलर सर्जरी की बात करें तो वो है डबल आईलिड सर्जरी। इस सर्जरी का मकसद आंखों को खूबसूरत बनाना होता है। इसके अलावा साउथ कोरिया में बोन शेपिंग सर्जरी भी की जाती है, जिसमें पेशेंट को वी लाइन चीन दिया जाता है और साथ ही उनके नोज को भी एक परफेक्ट शेप व साइज दिया जाता है। इन सब के अलावा लिप फिलर्स, बोटॉक्स जैसी तमाम चीजें यहाँ बहुत ही सस्ते रेट में की जाती है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे शरीर पर सर्जरी की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंसान अपनी नेचुरल खूबसूरती को खोता जाता है और कई बार तो उनके जीवन को भी खतरे में डाल देता है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जब सर्जरी की गलती की वजह से या तो लोगों को अपने मन मुताबिक अपना चेहरा नहीं मिल पाया या फिर उनका चेहरा पूरी तरह से डैमेज हो गया। पर यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब तक अपने ऊपर नहीं बीतता तब तक कान खड़े नहीं होते। और साउथ कोरिया का भी यही हाल है। लोग सब कुछ जाने के बाद भी आंख कान बंद करके सर्जरी की तरफ भाग रहे हैं। खूबसूरत दिखने की ललक, समाज की तरफ से बढ़ावा, सर्जरी की एबिलिटी और एक अच्छे फ्यूचर और जॉब की मंशा, ये सब कुछ यहाँ लोगों को प्लास्टिक सर्जरी की तरफ खींच लाती है। वेल दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।